हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं जितेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने वादे के मुताबिक, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत जल्दी बैक टू बैक सेशन लेकर के मैं आने वाला हूं और शायद वो आपकी जो एक उम्मीद थी उस पर मैं खरा जरूर उतरा हूं। आज बिल्कुल मत कहना कि सर जैसा आपने बोला वैसा नहीं हुआ, वीडियो देर से आया। बिल्कुल नहीं आया और मैं बिल्कुल पहले ही मैंने इस बात को क्लियर कर दिया था कि बैक टू बैक सेशन जरूर होगा। आज तो बिल्कुल ही होगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक स्टार्ट हुआ है जिसके बारे में मैं पिछले सेशन में डिस्कस कर चुका हूं कि टॉपिक का नाम है परसेंटेज। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप लाइव नहीं आए हैं, यानी कि चैनल से नहीं जुड़े हैं, सेशन से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रेजेंस हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और अगर अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट उठाइएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। चलिए, आज फिर से आते हैं एक नए सेशन को लेकर के। जो पिछले सेशन में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित कैलकुलेशन पार्ट को समझा था, देखा था, किया था, उसी पार्ट को थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करके आगे बढ़ा रहा हूं। तो कोशिश करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सेशन से जरूर जरूर जुड़ चुके होंगे और अपने कमेंट के माध्यम से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ने वाले होंगे और अपने कमेंट्स हमें तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए फिर से देखते हैं परसेंटेज के बारे में। मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि परसेंटेज के बारे में जो मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर डालिए, चूंकि सारा कुछ यहीं से रिलेट होगा। परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100, यानी कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है। क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। बात समझ में आ रही दोस्तों? और इस भिन्न में जो अंश होता है और एक हर होता है, यानी एक नॉमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। बात समझ में आ रही ना? हाँ, तो उस नॉमिनेटर को यानी कि अंश को प्रतिशत की दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दर कहा जाता है। और इसको परसेंटेज से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं? परसेंटेज से इंडिकेट करते हैं। आइए अपने सेशन में फिर से हम लौटते हैं। फटाफट कमेंट करिए और अपनी प्रेजेंस को हम तक पहुंचाइए। चैनल में बने रहिए और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं, मतलब कि आप समझ लो कि गर्दा गर्दा होने वाला है चैनल पर आज। ठीक है ना? क्योंकि टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? परसेंटेज। और अर्थमेटिक में परसेंटेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी के लेवल का हो, चाहे बैंक के लेवल का हो, चाहे रेलवे के लिए हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों ना हो, सीटेट क्यों ना हो, ठीक है ना? बात समझ में आ रही? जीडी, एसआई, सिपाही, सीपीओ, एसआई, दिल्ली पुलिस, कुछ भी, सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। तो मैं फिर से एक बार याद दिला दूं आपको कि प्रतिशत शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? प्रति और शत। प्रति मतलब प्रत्येक और शत मीन्स 100। प्रत्येक 100 पर जिसका वैल्यूएशन होता है, आकलन होता है, वही प्रतिशत होता है। यानी कि इन दो शब्दों से मिलकर प्रतिशत बना है। ठीक है ना? परसेंट यानी कि परसेंट, पर मतलब ईच, ठीक है ना? सेंट मीन 100, 100, ठीक है ना? तो जिसका मतलब ये होता है प्रत्येक 100 में। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट के माध्यम से अपनी प्रेजेंस हम तक पहुंचाइएगा। अगर अभी भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और अपने कमेंट हम तक भेजते रहिएगा, अपने आंसर्स हम तक भेजिएगा। चैनल का नाम है आपके स्टडी विद जितेंद्र सर। चलिए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, अपने आंसर हम तक पहुंचाइएगा। क्वेश्चन में बोला गया 25% ऑफ 100 इज, यानी कि 100 का 25% क्या है? 100 का 25% क्या है? किसका आंसर जल्दी आ रहा है ये मुझे देखना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। चलिए दोस्तों, 25% ऑफ 100, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आज का सबसे जिसको बोले एकदम सा मतलब खत्म क्वेश्चन। ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर ऐसे ही चुटकी में आना चाहिए। जल्दी से जल्दी बताइए भाई, 25% ऑफ 100 इज, 100 का 25% क्या है? चलिए मैं एक बार फिर से डेरिवेट कर देता हूं, इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जिन लोगों को सेशन
में देर से आ रहे हैं या जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी कैलकुलेशन की, तो वो पिछली वीडियो को प्लीज जरूर एक बार देखें और अपने कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें और नेक्स्ट वीडियो में उनको बेहद आसानी मिलेगी। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है आपका 25% ऑफ 100। तो हमने क्या किया दोस्तों, 100 का 25%। मैं पहले से ही आपको बता रखा था पिछले सेशन में कैलकुलेशन पार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, क्या करना है, ठीक है। चलिए फिर भी आते हैं, देखते हैं, एक बार बेसिक तरीके से हो जाता है। 100 का 25%, तो 100 का 25% फटाफट 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि आंसर आपको 25, ठीक है ना। बात समझ में आ रही दोस्तों। इसको हम इस तरीके से कर सकते थे जैसे कि मैंने परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करना बताया था और फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना बताया था। तो उसके भी यहाँ अगर हम देखते हैं तो उसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता था कि 100 का 25% मींस इसका फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने कहा था, याद करिए, फटाफट याद करिए भाई, क्या होता है 1/5, 5 20 100 मींस 20। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कमेंट में जरूर आंसर करिएगा, बने रहिए सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% ऑफ 100 इज, यानी कि 100 का 20%। फटाफट, इतना लल्लू लाल टाइप का क्वेश्चन है कि आपको बताने की जरूरत नहीं, मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जल्दी से जल्दी डायरेक्ट आंसर आपका। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं कि आप सेशन में बने रहेंगे और अपनी स्पीड को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 100 का 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने आपको लर्न कराया था, कितना होता है 1/5। 1/5 यानी 5 से डिवाइड करना है, कितने टाइम्स डिविजिबल होगा, 20 टाइम्स। बात समझ में आ रही। तो 100 का 20% कितना हुआ, 20। इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूं कि आपको जो मैंने कमिटमेंट किया है कि जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक की हम आपकी स्टडी कराएंगे, तो उन सारी चीजों को मैं पॉइंट आउट करके बैठा हूं कि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके माइंड से इरेज करे, यानी कि बाहर बाहर निकल जाए कि सर पता नहीं मैंने कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा मेरा छूट गया तो मैंने देख नहीं पाया। तो उनके लिए मैं फिर से बता दूं, पिछले वीडियो में प्लीज जरूर वो एक बार देखें उसको और उसमें अपने आप को इंप्रूव करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 के लिए मैंने बोला था 20% मींस यानी कि 20 आपका आंसर होगा, ठीक है ना दोस्तों। चलते आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आया 25% ऑफ 200। पिछले क्वेश्चन जो मैंने रिपीट अभी किया है, अभी उसी का ठीक डबल क्वेश्चन आ गया, यानी कि वैल्यू डबल है यहाँ पर। तो भाई 20 यानी कि 200 का 25% बोले तो कितना हुआ, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/4, मैंने आपको बताया था और आपको ये भी बोला था कि आप जल्दी से फटाफट इसको लर्न कर लीजिएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 50 जा 20, सॉरी 200, तो आंसर आपका बनेगा 50। बात समझ में आ रही दोस्तों। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं जिस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूं आप भी उसी तरीके से करें। इंटेंशन सेम होना चाहिए कि जितनी जल्दी मैं करने की कोशिश कर रहा हूं उससे कई ज्यादा गुना आपकी स्पीड होनी चाहिए, चाहे जैसे कैलकुलेशन हो, आंसर इजी वे में और फास्ट होना चाहिए, ठीक। कैलकुलेशन का मतलब ये है। आप इस तरीके से अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 200 का 25%, 2 जीरो से 2 जीरो आपने ठीक निपटा दिया। 25 टू जा कितना हुआ 50। आप ऐसे भी बता सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 1/2% ऑफ 200। 12 1/2% ऑफ 200, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। आते अपने वापस क्वेश्चन पर। 12 1/2% ऑफ 200 इंच, ठीक है, यानी कि 200 का 12.5%, 12.5%, ठीक है। फटाफट आंसर करिएगा। तो 200 का दोस्तों 12 1/2% का मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू आपको बताया था, कितना होता है, जल्दी से माइंड में दौड़ाइए कैलकुलेशन फास्ट, थोड़ा सा माइंड को घुमाइए। 12 1/2% इक्वल टू इसका फ्रैक्शनल वैल्यू, पिछले क्वेश्चन में जाइए, पिछले सेशन में जाइए, नहीं याद हो रहा बार बार वीडियो देखिएगा, कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही होता है 12 1/2% का 1/8 क्या होता है 1/8। तो दोस्तों 200 का हमने यहाँ पर क्या किया 1/8 कर दिया, ठीक है ना। तो 1/8 यानी कि 8 से इसको डिवाइड करना है, तो 8 25 जा 200, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका हुआ कितना 25, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं इस तरीके से थोड़ा सा नहीं करना, मुझे जिस तरीके से मुझे अच्छा लग रहा है मैं उस तरीके से करूंगा, चलिए ठीक है, मैं बेसिक तरीका भी बता देता हूं इसका। 200 का 12 1/2%, इसको हम 12.5 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 12.5%, यानी कि 100 से डिवाइड करना, तो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आप बढ़ा लेंगे, ठीक है ना।
एक जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से आप ऊपर कैंसिल करिएगा, 5 2 जा 10, 2 रिमेनिंग वैल्यू इसकी बचती है 25, तो 5 5 जा, ठीक है ना, आंसर आपका फिर से वही आएगा क्या, 25। जिस तरीके से आपको सिंपल लगता है, फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं आप, उस प्रोसेस को अपनाइए। जरूरी नहीं है कि किसी की मेथड को, अप्रोच को, ट्रिक को आप फॉलो करें और टाइम टेकिंग आपके लिए हो, ऐसा नहीं है। आप फास्ट कैलकुलेट करिए, जैसे भी करिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 1/3% ऑफ 300, यानी कि 33 सही 1/3% आपको बताना 300 का, 300 का 33 सही 1/3%। बात समझ में आ रही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 33 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, इसका मैंने बताया था पिछले ही सेशन में। चलिए कोई बात नहीं, मैं बार बार इस बात को इसलिए बोलता हूं कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। तो दोस्तों 300 का 33 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है वो 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3 होता है, ठीक है ना। तो 3 से डिवाइड करेंगे आप तो 100 टाइम्स डिविजिबल होगा, तो आंसर आपका होगा 100। बात समझ में आ रही दोस्तों। तो सेशन में जरूर बने रहिए, एंजॉय करिए, लाइक करिए, कमेंट करके माध्यम से अपना आंसर हम तक पहुंचाइए और चैनल को शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना, इस पर मैं आपको टाइम दे रहा हूं। चलिए टाइम मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, चलिए हाँ ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट करिए, आंसर करिए, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। बोलिए बोलिए, चलते रहिए चलते रहिए। 62/3% ऑफ 1800, यानी कि 1800 का 16 सही 2/3% क्या होगा, 1800 का 16 सही 2/3% क्या होगा। फटाफट भाई आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। चलिए मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि आपका आंसर आ रहा होगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। मैं अपने एंड से इसको फिलहाल मैं सॉल्व करने के लिए चल रहा हूं आगे। चलिए ठीक है। तो 1800 दोस्तों दिया है, कितना दिया है, 1800, ठीक। 1800 का 62/3%, इसका मैंने इसीलिए मैंने बोला था कि जो भी ये परसेंटेज वैल्यू, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो मैंने कन्वर्ट करना बताया था, सिखाया था पिछले सेशन में, मैंने इसीलिए बताया था कि ये जो परसेंटेज वैल्यू है जब सिंपल वे में आती है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर लेते हो, जब ये फ्रैक्शनल मोड में आ जाती है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया था, इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल मोड में, ठीक है ना। तो 16/3% का मैं अगर फ्रैक्शनल वैल्यू पूछूं तो फ्रैक्शनल वैल्यू फटाफट आपका आंसर आ जाना चाहिए अब तक। तो 16/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है तो 1/6 होता है दोस्तों। कितना होता है, 1/6। बात समझ में आ रही। अगर मैं इसी को परसेंटेज वे में लिखता तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होता। कोशिश कर रहा हूं कि आप तक जो भी चीजें पहुंचे वो शॉर्टकट में पहुंचे, ठीक है ना। तो 6 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी कि 300। बात समझ में आ रही दोस्तों। तो आपका आंसर हुआ 300, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा समय मैनेज करिएगा, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो, और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूं, शायद लास्ट तक मैं बोलता भी रहूंगा जब तक मैं आपको मैथ्स पढ़ाता रहूंगा, कि टेबल अगर आपने याद अभी तक नहीं की है तो प्लीज टेबल जरूर याद करिए, पहाड़े जरूर याद करिए। जितना इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन आपके लिए है, तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए टेबल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए टेबल आप बहुत याद करिए। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा जितनी आप टेबल याद कर ले, मैं तो कहूंगा 30 तक आप लर्न कर लीजिएगा, काम चलता रहेगा फिलहाल, ठीक है ना। कॉमन सेंस काम करता रहेगा, लेकिन अगर ज्यादा आप इससे ज्यादा याद कर सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छी बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा याद कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो 30 तक तो आप कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि चीजें आगे और थोड़ा सा बढ़ के आएंगी, ब्रॉड हो जाएंगी, तो कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए बार बार आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना कैलकुलेशन थोड़ा सा माइंड से आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 1/9% ऑफ 540, यानी कि 540 का आपको 11 सही 1/9% बताना है दोस्तों। कितना है, 11 सही 1/9% बताना है, किसका, 540 का, ठीक है ना। 11 1/9% ऑफ 540। तो जैसे ही परसेंटेज वैल्यू आपके सामने आती, तुरंत आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कि इस परसेंटेज वैल्यू के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होनी चाहिए।
बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट के माध्यम से अपना आंसर भी करिएगा। सेशन को शेयर भी करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो। और चैनल का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, स्टडी विद जितेंद्र सर। ठीक, आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर लौट करके वापस। क्वेश्चन है दोस्तों 540 का 11 1/9%। तो 540 का 11 1/9% का मतलब कितना हुआ दोस्तों? 1/9। कितना हुआ? 1/9। याद रखिएगा हमेशा 1/9। अब क्या करना है? कैलकुलेशन इतना आसान हो गया, 9 से आपको डिवाइड करना है किसको? 540 को। 9 1 जा 5 9, 9 6 जा कितना हुआ? 54। एक जीरो चिपका दीजिए, कितना हुआ आंसर? 60। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो 11 1/9% ऑफ 540, आंसर 60। बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन में बने रहिए, एंजॉय करिए। मैं इतना सेशन में कंटेंट आपको दे दूंगा, इतने क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन कराऊंगा, इतने बड़े बड़े से भी क्वेश्चन कराऊंगा, सिंपल मॉडरेट हाई लेवल और एग्जाम ओरिएंटेड भी। यानी कि कहीं से भी आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसलिए प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े उसके लिए आप लगातार सेशन बने रहिए, पिछले वीडियोस भी देखते रहिए, कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक हो रही, कहाँ प्रॉब्लम हो रही, चीजों को सीखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जो प्रॉब्लम आ रही वो कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाते रहिएगा। चैनल को जरूर शेयर करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेनिफिट पहुंचना चाहिए। और चैनल का नाम भी याद रखिएगा, स्टडी विद जितेंद्र सर। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा स्क्रीन पर, 62/3% ऑफ 1350, यानी कि 1350 का 6 सही 2/3% क्या होगा? 1350 का 6 सही 2/3% क्या होगा? क्वेश्चन वेरी सिंपल है, हलवा एकदम है, एकदम लल्लू लाल टाइप का। ठीक है ना? बात समझ में आ रही दोस्तों? हाँ, क्वेश्चन एकदम सिंपल, खत्म क्वेश्चन है। तो इसी खत्म क्वेश्चन से हमें क्या करना? ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना, कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना। इन छोटे छोटे क्वेश्चन से अगर हम प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं, और भी बहुत सारे इसके क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा, कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करिएगा, और आगे सेशन में बेहद एंजॉय करिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको चुटकियों में हल करना है। ठीक है ना? हाँ, तो आते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों 1350 1350। ठीक है ना? 1350। चलिए मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, इसको थोड़ा सा रफ करने की जरूरत है। चलिए मैं रफ करके फिर से कर रहा हूं। ठीक है ना? चलिए बने रहिएगा सेशन में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? हाँ, देखते हैं क्वेश्चन, आप माइंड में सेट कर लीजिएगा और देखिएगा। हाँ, 62/3% ऑफ 1350, 1350 का 6 सही 2/3%। तो दोस्तों 1350 ये रहा, 1350, 1350। ठीक है ना? 1350 का 62/3%, जल्दी से कैलकुलेट करिए, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा? 62/3%, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/15। कितना होता है? 1/15, 1/15, 1/15, 1/15। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? 15 से आपको कैंसल आउट करना ऊपर वाली वैल्यू को, 15 1 जा 15, 15 से इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है? तो 15 9 जा दोस्तों होता है कितना? 135। एक जीरो चिपका दीजिए, आंसर बन गया आपका। ये चुटकियों में रहा आंसर आपका। कितना आंसर आया? 90। बात समझ में आ रही ना? तो सेशन में जरूर बने रहिए, शेयर जरूर करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और सेशन का एंजॉय करिए। आपके आने वाले एग्जाम में ये बेसिक पार्ट इतना महत्वपूर्ण आपके लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर, 37 1/2% ऑफ 2656 इंच, यानी कि 2656 का 37 1/2%। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, आंसर करिए, और सेशन में बने रहने के लिए जल्दी से जल्दी
अगली सेशन को ज्वाइन करने से पहले जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपके सामने प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में सारी कैलकुलेशन को ज्यादा से ज्यादा इजी वे में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और उसके बाद के लेवल को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके मैंने इस सेशन में आपको दिया है कि कैलकुलेशन पार्ट्स को लेकर के आपके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे जो सेशन आएगा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो सारे क्वेश्चंस आपको एक ही बार में क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो दोस्तों 37 1/2% ऑफ 2656 इज 2656 का 37 सही 1/2% क्या होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, अपने आंसर हम तक पहुंचाइएगा। वीडियो कैसी लगी, आपके लिए बेनिफिशियल है, और अधिक बेनिफिशियल बनाने के लिए क्या ऐसा कुछ होना चाहिए, या किस लेवल तक के क्वेश्चंस आपको चाहिए जिससे आपकी वीकनेस दूर हो सके और आगे के सेशन में एंजॉय बना रहे, आपको किसी भी तरीके के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाइएगा। चलिए 37 1/2% ऑफ 2650 2656 का 37 सही 1/2% क्या होगा, फटाफट आंसर करिए। तो 37 1/2% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है दोस्तों, वो कितना होता है, 3/8 होता है। कितना होता है, 3/8 3/8 3/8, बिल्कुल रट जानी चाहिए ये वैल्यूज, ठीक है ना। तो 2656 का कितना, 3/8, कितना 3/8, तो 3/8 यानी कि 8 से कैलकुलेट करना है। 8 3 कितना हुआ, 24, 2 रिमेनिंग, तो 8 3 24, 1 रिमेनिंग, तो कितना हुआ 16, 8 2 16, ठीक है ना। तो 332 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू कितनी आएगी, 3 2 6 3 3 9 3 3 9 996। अब आप जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देख पाई है किसी भी कारण से और इस सेशन में वो देख रहे हैं, तो एक बार मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा आपको डिफाइन करूंगा कि 37 1/2% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ये 3/8 कहां से आया, एक बार मैं डिफाइन करूंगा। बाकी ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखने के लिए प्लीज पिछले वीडियो में जरूर पहुंचे, उस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए बेहद बेनिफिशियल होगा। चलिए देखते हैं भाई, 37 1/2% की बात आई, 37 1/2%। तो दोस्तों सबसे पहले क्या, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। 37 2 जा कितना हुआ, 74 प्लस 1 कितना हुआ, 75, कितना हुआ 75, डिवाइड बाई 2, परसेंट का साइन लगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही ना, हाँ ठीक, इतनी बात समझ में आ रही, तो आगे बढ़िए थोड़ा सा। 75 डिवाइड बाई 2, परसेंट का साइन हटाएंगे तो दोस्तों नीचे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 का मल्टीप्लाई ना करके मैं 2 जीरो चिपका दे रहा हूं। बात समझ में आ रही दोस्तों। अब क्या करना है, इस फ्रैक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 25 से डिवाइड करते हैं इसको। 25 3 जा 75, 25 8 जा कितना हुआ 200। बात समझ में आई दोस्तों। तो आंसर क्या आया, 3/8। तो इस तरीके से 37 1/2% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8 होता है। बात समझ में आ गई ना। अगर बात समझ में आ गई तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। फिलहाल मैं आज के सेशन में जो भी कुछ लाया था वो आपके सामने अभी तक शेयर हुआ, या और इसके अलावा कह सकते हैं कि जो भी कुछ होगा नेक्स्ट सेशन में आपको इससे और भी थोड़ा सा इंप्रूव करता हुआ सेशन होगा, इससे ज्यादा थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन होंगे। और सेशन में बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। बात समझ में आ रही दोस्तों, जी हाँ। तो अगला सेशन जो होगा इससे और भी ज्यादा रोमांचक होगा, तो उस सेशन का वेट करिए। उस सेशन में हम कुछ और भी चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।